ऐसा रहेगा जो आपकी क्रश है वो आपके घर पे आके रहना शुरू कर दे, और जो आपके क्रश के पेरेंट्स हो वही उसको आपके घर पे छोड़ने आए। ऐसा ही हमारे मेन कैरेक्टर ताइकी के साथ हुआ है, जहाँ पे उसकी क्रश चिनासु के पेरेंट्स उसको उसके घर पे छोड़ के चले जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो भागते हुए जा रहा था। उसका नाम ताइकी इनोमाता होता है, 3rd ईयर का जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। तभी वो बताता है कि मैं भागते हुए इसलिए जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पेशल पर्सन है जिसको कि मैं हर रोज सुबह देखना चाहता हूँ। अब वो अपने स्कूल पहुंच चुका होता है। जब वो स्पोर्ट्स रूम का गेट खोलता है, हम देखते हैं उसके मुंह पे आके बास्केटबॉल लगती है, और ये किसी और ने नहीं उसी लड़की ने फेंक के मारी होती है जिसको कि वो देखने आया था। इस लड़की का नाम चिनासु होता है। चिनासु ताइकी के पास आती है और कहती है कि मेरे को माफ कर देना, मैं प्रैक्टिस कर रही थी और मेरे हाथ से बास्केटबॉल छूट गया। वो ताइकी के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी होती है, जहाँ पे वो उसके सर को टच करते हुए कहती है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगा, और उसे वो एक चॉकलेट देते हुए कहती है कि इसको माफी के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना। जो ताइकी होता है वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। ताइकी हमें बताता है इस अकेडमी को ईमी अकेडमी कहा जाता है, और ये अपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ ज्यादा मानी जाती है। पहले मैं जूनियर स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर हुआ करता था, पर मगर जब से मैंने जूनियर क्लब छोड़ा है मैं सीनियर स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर चुका हूँ, और मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ। जो मेरे बगल में खड़ी हुई लड़की है मैं उससे प्यार करता हूँ। इसका नाम चिनासु है, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, और ये काफी ज्यादा अच्छा खेलती है। चाहे मौसम कैसा भी हो, ये हर सुबह यहाँ पे मेरे से पहले पहुंच जाया करती है। और हम देखते हैं अब जो ताइकी होता है प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, पर मगर वो तब भी कह रहा होता है कि मैं चिनासु से प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके साथ मेरी शादी हो जाए। पर मगर तभी उसका दोस्त के बगल में आता है और कहता है कि तुम्हें भी पता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चिनासु है उसके यहाँ पे ही नहीं उसके बाहर भी बहुत ज्यादा चर्चे हैं, और मैगजीन में हर बारी उसकी फोटो आया करती है। तुम्हारी और उसके लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भाव भी देगी, मैं तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम उसे प्रैक्टिस करते हुए रोज देख पाते हो। वो टॉप क्लास की बास्केटबॉलर और तुम यहाँ पे लो क्लास के बैडमिंटन प्लेयर, वो भी ढंग से नहीं खेल पाता। ताइकी कहते हैं कि तभी तो मैं प्रैक्टिस करने आता हूँ ताकि मैं उसके पास तक पहुँच पाऊँ। पर उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम उसके साथ सच में रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो तुम ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से उसको तुम्हारा नाम हमेशा याद रहे, और धीरे धीरे जब टाइम बीत जाएगा उससे तुम उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो और अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हो। पर तभी उनके पीछे से उनकी फ्रेंड हिना आ जाती है, जहाँ पे हम देखते ताइकी पूछता है कि हिना लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। हिना कहती कि तुम वो भी रिलेशनशिप के बारे में मेरे से एडवाइस लेना चाहती हो। अरे यार कितना क्यूट है। पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जो लड़कियां हैं उन्हें मस्कुलर लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। ताइकी परेशान होते हुए कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मेरा कोई भी चांस आने वाला है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो अपने फोरआर्म्स को ट्रेन कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने हिना से पूछ के बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो चुका है। थोड़ी देर हम देखते हैं आगे बढ़ता है, उसे चिनासु बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास बढ़ता है, कहते हैं कि आज तो मैं इससे बात करके रहूंगा, पर मगर मैं इससे बात क्या करूं। एकदम से चिनासु को ठंड लग जाती है, वो छींकने लग जाती है, जहाँ पे हमारा ताइकी उसे अपना मफलर उतारते हुए देता है और कहता है कि ये लो टिश्यूज। जहाँ पे हम देखते चिनासु की तरफ देखते स्माइल कर रही होती है। हमारा ताइकी पूछता है ब्लश करते हुए कि तुम्हें क्या हो गया। चिनासु स्माइल करते हुए कहती है मैं तो बस ये देख रही हूँ कि अगला जो तीसरी चीज होगी वो तुम्हारे बैग से क्या निकलेगी। ताइकी कहती कि 1 मिनट रुको जरा, मैं ढूंढता हूँ कुछ और होगा मेरे पास। पर मगर वो स्माइल करते हुए कहती अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। एकदम से ताइकी भी छींकने लग जाता है। चिनासु कहती है कि ये लो मफलर अपना वापस, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मेरी चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि वो ताइकी को अपने हाथों से मफलर पहनाना शुरू कर देती है और कहती है अरे तुम आ गए। और हम देखते हैं पीछे से एक लड़का चाबी लेके आ रहा होता है। अब चिनासु जाते हुए कहती है मैं तुमसे बातें मिलती हूँ, बाय ताइकी। अभी हम देखते जो ताइकी होते हैं वो कहते अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। चिनासु कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे मफलर में तुम्हारा नाम लिखा है। हमारा ताइकी थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। वो कहते कि अरे मॉम। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने बैडमिंटन की ब्रेक में। वो जाता है शीशे के पास, कहता है कि उसे मेरा नाम याद भी रहेगा या नहीं। पर यार वो कितनी क्यूट लग रही थी जब उसने मेरा नाम लिया था। हमारा ताइकी वापस से ट्रेनिंग करने जा रहा होता है, पर मगर देखता है कि जो चिनासु है अपने दोस्त से बात कर रही होती है। कि पीछे हिना जाती है और कहती है कि अरे रे 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 ताइकी अपनी औकात से बाहर के सपने मत देखा करो। ताइकी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि वो कोच से बात कर रही है, बस और कुछ नहीं। हिना कहती कि अच्छा मेरे को लगा कि तुम उसे पसंद करते हो। बाय द वे मैंने कल चिनासु को एक लड़के के साथ देखा, वो भी हाथ पकड़ते हुए। ताइकी कहते कि कब, कहाँ, कैसे। हिना हंसते हुए कहती अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और वहाँ से चली जाती है। ताइकी को गुस्सा आता है, वो कहता कि जाके मर जा चुड़ैल। अब शाम को हम देखते ताइकी और बाकी सब घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जो ताइकी होता है वो नोटिस करता है कि अपना टॉवल गेम रूम के अंदर ही भूल के आ चुका है। अब जब वहाँ पे अपना वो टॉवल लेने जाता है, वो देखते हैं जो चिनासु है वहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रही होती है रात को। ताइकी अपना टॉवल लेने जाता है, पर मगर चिनासु से नोटिस करते हुए कहती कि अरे ताइकी कैसे हो। ताइकी कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर मगर तुम रात को भी ट्रेनिंग कर रही हो। चिनासु कहती कि हाँ मेरे को अपनी आज की ट्रेनिंग से तसल्ली नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रही हूँ। वैसे ताइकी क्या कहते हो एक मैच हो जाए। ताइकी भी हाँ करता है। वो दोनों मैच खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ताइकी चिनासु से हार चुका होता है। चिनासु से बताती कि तुम्हारी मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। ताइकी कहते हैं कि हाँ क्योंकि जो मेरी मॉम है वो बास्केटबॉल प्लेयर है और मैं उनके साथ कभी कभार खेल लिया करता हूँ। चिनासु कहती क्या तुम्हारी मॉम भी बास्केटबॉल प्लेयर है। मेरी मॉम भी एक बास्केटबॉल प्लेयर है। वैसे तुमने कभी बास्केटबॉल ट्राई क्यों नहीं किया। ताइकी बताता है क्योंकि मेरे को ऐसा गेम पसंद है जिसमें टीम वर्क करना पड़े। मेरे को ऐसा गेम पसंद है जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे हो, इसलिए मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। नासु कहती है अच्छा तभी तुम इतनी ट्रेनिंग करते हो हर रोज।
कुछ। ताइकी कहते हैं कि नहीं, उसकी वो वजह नहीं है, उसकी वजह तुम हो। वो बोलती क्या मतलब? ताइकी बताता है कि आज से 1.5 साल पहले जूनियर हाई स्कूल में जब मैंने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करा था, जब मैं घर जा रहा था, मुझे रोने की आवाज आई। मैंने गेम रूम के अंदर आके देखा कि तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला अपने बालों की वजह से। और तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर इतना मोटिवेशन जाग चुका था कि मैंने भी सोचा मैं भी हार्ड वर्क करूंगा और तुम्हारी तरह एक अच्छा प्लेयर बनूंगा। जो चिनासु होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो रखी थी और ब्लश करने लग जाती है। हमारा लड़का भी इसकी तरफ देखने लग जाता है, पर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है कि बच्चों तुम्हारा घर जाने का टाइम हो चुका है, जल्दी जाओ, मेरे को ये बंद भी करना है। अब हमें दिखाया जाता है जो चिनासु होती है सारी बॉलों को रखने लग जाती है, पर मगर एक बास्केटबॉल उसके हाथ से फिसल जाती है और तुरंत ही ताइकी उस बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों का हाथ एक साथ बॉल पे लग जाता है, जहाँ पर दोनों का थोड़ी देर तक आई कांटेक्ट बनता है और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। चिनासु कहती है कि ताइकी तुम्हारा शुक्रिया। ताइकी कहते कि कोई बात नहीं, और वो अपने मन में कहते हैं उसके हाथ गर्म थे। जो ताइकी होता है अपने घर पे होता है और अपने टेबल पे रखी मैगजीन को उठाता है, कहते ये तो चिनासु है ना। मॉम कहती क्या तुम इसे जानते हो? वो कहते कि हाँ ये मेरे स्कूल में है। वैसे आप की पूछ रही हो? वो बताती क्योंकि ये जो लड़की है मेरी बास्केटबॉल फ्रेंड की बेटी है। ताइकी के मॉम बताती चिनासु के पेरेंट्स अब्रॉड शिफ्ट कर रहे हैं, पर मगर उनकी बेटी कितनी अच्छी है बास्केटबॉल में। फिर भी ये बात सुनने के बाद जो हमारा ताइकी होता है एक सेकंड वेट नहीं करता और हम देखते हैं स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने इतना सारा सैक्रिफाइसेस करे हैं, हार्ड वर्क के बारे में तो पूछो ही मत, पर मगर तुम अपने ड्रीम पे क्विट नहीं कर सकती। वो स्पोर्ट्स रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे चिनासु होती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? ताइकी कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे और तुमने कभी हार नहीं मानी, हर दिन हर रात तुम यहाँ पे आकर ट्रेनिंग करा करती थी। मैं किसी ऐसी को नहीं जानता जो कि तुमसे अच्छा बास्केटबॉल खेलता हो और तुम अपने ड्रीम को पीछे छोड़ के जा रही हो। वो कहती किसने बोला मैं जा रही हूँ? मैं नहीं जा रही हूँ। हमारा लड़का बोलता है क्या क्या बोला तुमने? वो कहती कि हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के जा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ड्रीम मेरे पहले है, तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया है कि मैं अपनी मॉम की फ्रेंड के घर पे रह सकती हूँ। जो ताइकी होता है वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस रहता है, वो कहते हैं मुझे माफ करना और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी चिनासु कहती कि ताइकी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को कल हौसला देने के लिए। मैं पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुकी थी, पर मगर तुम्हारे जो शब्द थे उसने मेरे को फिर से हौसला दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तब तक ताइकी वहाँ से भाग चुका था। अब हम अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, ताइकी अपने बेड में लेट रखा होता है और कहता है कि यार वो कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था, मैंने उसे ये सब तो बोल दिया, पर मगर मैंने सोचा नहीं पहले मैं जान लूं कि पूरा सिचुएशन है क्या आखिरकार। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी और वो स्टूडियो से नीचे उतरते हुए कहता है कि चलो शुक्र है आज संडे है कि मेरे को चिनासु को देखना नहीं पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से ना मिले क्योंकि मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता। जैसे वो गेट खोलता है अपने किचन का, वो देखता है उसके सामने चिनासु खड़ी होती है। ताइकी की आत्मा निकल जाती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? वहाँ पे ताइकी और चिनासु की मॉम आती है और कहती है कि बेटा ये चिनासु की मॉम है, इनको ग्रीट करो। जो चिनासु की मॉम होती है कहती है कि बेटा अब हम अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहे हैं, उसका ख्याल रखना। ताइकी कहता है अरे ये हो क्या रहा है? यहाँ पे हम देखते हैं अब जो चिनासु की मॉम होती चली जाती है, चिनासु सबको ग्रीट करती है और कहती है मेरे को अपने घर पे रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताइकी के डैड कहते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ताइकी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ अपनी दादी की तरह। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, पर मगर यहाँ पे ताइकी एकदम शॉक में होता है। वो कहते हैं कि मैं क्या ही बोलूं, चिनासु को हर बारी मैंने स्पोर्ट्स ड्रेस में देखा है, पर मगर उसे कैजुअल कपड़ों में देखना काफी बड़ी बात है। वो मेरे सामने ऊपर जाती है, खाना खाती है और मेरे साथ ही बैठती है। फिर चिनासु होती गेट खोल के अंदर आती है, कहती कि ताइकी तुम्हारी मॉम ने कहा है जाकर नहा लो। ताइकी कहते हैं कि नहाने के बाद कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। फिर ताइकी को फीलिंग आने लग जाती है, तो वो कहते हैं कि अरे नहीं मैं कॉमिक पढ़ता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाएगा। लेकिन तभी जो चिनासु होती है उसके पास आते हुए कहती है ये कॉमिक तो मैं भी पढ़ती हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ते हुए, काफी ज्यादा अच्छी कॉमिक है। और ऐसे कहते हैं वो उसके करीब आ जाती है। एकदम से हमारा ताइकी घबराते हुए पीछे हो जाता है और कहता है कि लो तुम ये कॉमिक पढ़ सकती हो। जो चिनासु होती है उससे कॉमिक लेती है और उसे बड़ी प्यारी निगाहों से देखने लग जाती है। कहती है कि मैं सोचा करती थी कि अपने पेरेंट्स के बिना कैसे रहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उनके बहुत ज्यादा क्लोज थी, पर मगर पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं और तुम्हारे घर में थोड़ा ऐसे रहना थोड़ा अजीब लगता है, पर मगर जब भी मैं तुम्हें देखा करती हूँ तो उनकी लहर दौड़ जाती है मेरे मन में, जिससे मुझे शांति मिलती है और तुम्हें देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ताइकी गुड नाइट। और ऐसे कैसा तो जाने लग जाती है। यहाँ पे हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ताइकी अपने फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है, पर मगर हम देखते हैं ताइकी पहली बार अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा गंदा हरा रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है आखिरकार तुम्हें आज हो क्या गया है? ताइकी कहते हैं कि मुझे नहीं पता यार। उसका फ्रेंड सारी बातें समझ चुका होता है। वो कहते हैं कि पर मगर याद रखना ताइकी कि किसी को पता ना चले तुम दोनों साथ में रह रहे हो। ताइकी पूछता है पर मगर क्यों? वो कहते हैं कि अपने आसपास देखो, चिनासु को हर कोई पसंद करा करता है, अगर उन लोग को पता चल गया तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। पर मगर तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से उसे यहाँ पे रहने का मौका मिला है।
ताइकी अपने मन में कहता है कि हाँ, चिनासु अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तो मैंने भी डिसाइड करा है कि मैं भी नेशनल जाऊंगा। उसका फ्रेंड कहता है कि पर मगर आज तक नेशनल में जो भी बैडमिंटन फर्स्ट ईयर में गया है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेलते थे, पर मगर तुम्हारे लेवल को देख के मेरे को नामुमकिन लग रहा है ये। ताइकी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। चलो तो फिर सेकंड राउंड शुरू करते हैं। पर मगर उसका फ्रेंड कहता है कि दिमाग खराब है क्या, मैं थक चुका हूँ। ताइकी अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। हिना वहाँ पे आती और पूछती कि इससे क्या हो गया है। ताइकी का फ्रेंड कहता है कि उसका गोल है कि इस बार वो नेशनल जाएगा। हिना पूछती क्या ये जा पाएगा। उसका फ्रेंड कहते हैं कि मेरे को नहीं पता, पर मगर अगर जो कंसिस्टेंट रहता है वो जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने घर पे होता है। अब जो ताइकी होता है अपनी स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है अपनी वीडियो देखते हुए अभी मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप चिनासु से बाहर से सब देख रही होती है। वो कहती है कि तुम कर क्या रही हो। वो बताता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी मूवमेंट्स को देख रहा था। वो कहती है मेरे को भी दिखाओ ना। ताइकी कहते हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा बेकार है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें तो ट्रेनिंग करते हुए रोज देखा करती हूँ। वो कहता है अपने मन में मेरे को लगता था कि बस मैं इसे देखा करता हूँ, ये भी मेरे को दिखती है। अब चिनासु उसकी मूवमेंट्स को देखते हुए कहती है कि मैं अप्रिशिएट करूंगी कि तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी है। वो कहते हैं कि हाँ पर मगर नेशनल जाने के लिए इतना काफी नहीं है। नासु कहती है नेशनल। वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, पर मगर थोड़ी देर बात करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ मुझे नेशनल जाना है। चिनासु वहां से जाते हुए कहती है 1 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। और हम देखते हैं कि वो एक लॉक बैंड को लेके आती है और कहती है ये मैंने खुद बनाया है। और हम देखते उसे पहनाते हुए कहती कि चलो ताइकी हम दोनों साथ में नेशनल चलें। ताइकी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। जहाँ पे हम देखते चिनासु कहती गुड नाइट। ताइकी अपने मन में कहता है कि अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। कि सुबह सुबह उठ के तैयार होकर जाने लग जाते। चिनासु पीछे से आती है और कहती कि तुम बिना नाश्ता करे कहाँ जा रहे हो। ताइकी कहते हैं कि मैं अपने क्लब में जूनियर हूँ, तो मेरे को उनकी मदद करानी है। चिनासु कहती कि ध्यान से जाना और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। जहाँ पे हम देखते वो निकल चुका होता है और कहता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि चिनासु और मैं शादी कर चुके हों। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हिना होती है उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम्हारे और उस चिनासु के बीच में कुछ हुआ है। ताइकी एकदम से खड़ा होते साथ जाने लग जाता है। कहता है अपने मन में कि अगर मैंने हिना को बता दिया तो पूरे स्कूल को देर नहीं लगेगी पता चलने में कि हम दोनों एक साथ घर पे रह रहे हैं। ताइकी बाहर आता है और उससे बार बार हिना पूछे जा रही होती है, पर तभी उनके सामने चिनासु आ जाती है। चिनासु कहती कि ताइकी ये तुम घर पे ही भूल आए थे। पर मगर ताइकी उससे ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो, कि हिना को पता ना चले। पर मगर जो चिनासु होती है इससे उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब ताइकी हम देखते खाना खा रहा होता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड कहते हैं अरे बेवकूफ तूने ऐसा क्यों करा, उस बेचारी को बुरा लगा होगा, मेरे को पता है कि तुम्हें अपना सच छुपाना है, पर मगर उससे ऐसे बात करना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं वो भी सोचता है कि उसने गलत कर दिया, पर तब तक उनके वहाँ पे कोच आते हैं कहते हैं कि चलो मेरे को तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत है। जहाँ पे हम देखते हैं चेयर्स को उठा रहे होते हैं, वहाँ पे हिना और चिनासु भी होते हैं। पर मगर इस बार जो चिनासु होती है उससे बात नहीं करती, वो उससे अनजान बिहेव कर रही होती है। जहाँ पे कोच कहते हैं कि मैंने सुना है चिनासु तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है, मुझे यकीन है कि तुम इस बार नेशनल में जरूर जाओगी। ताइकी खुश होकर चिनासु की तरफ देखता है, पर मगर तब तक हमारी चिनासु जा चुकी होती है। वो ताइकी को इग्नोर कर रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं अब जो चिनासु होती पानी भर रही थी, ताइकी उसके पास आता है कहते कि तुम ठीक हो, मैंने देखा कि तुम नीचे गिर गई थी। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मगर अम्मी को जाना चाहिए वरना हिना गलत समझेगी। वो कहते पर मगर ऐसा क्यों। कहती क्योंकि तुम हिना को पसंद करते हो ना, इसलिए तुम मेरे को इग्नोर कर रहे थे। वो कहते हैं हंसते हुए अरे नहीं, और उसे सारी बात बता देता है। जहाँ पर हम देखते पीछे से हिना उनकी बातें सुन रही होती है। अब हम देखते जो कोच होते सबसे बातें करते बताते नेशनल करीब आ रहे हैं, अब हम तुम्हारे हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग प्लेयर को चुनेंगे। ताइकी का फ्रेंड बताते हैं कि नेशनल अभी काफी दूर है, पहले तुम्हें टॉप 16 में आना होगा और उनको भी हराना होगा, तभी तुम्हारा नेशनल में सिलेक्शन हो पाएगा। भी उसका फ्रेंड बताते हैं कि चिनासु और हिना दोनों के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जो हिना होती है दरअसल जिम्नास्टिक प्लेयर होती है और हिना के कोच को उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो जिम्नास्टिक में पक्का आगे निकलेगी। ताइकी जब घर जा रहा था हिना उसका पीछा करते हुए कहती है कि अरे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताइकी कहता है पर मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। वो कहती है कि हाँ यहाँ पे एक नई शॉप खुली है, मैं वहाँ जा रही हूँ। रास्ते पर ताइकी को परेशान करते हुए रहती है। जब हम देखते हैं कि वो शॉप पे पहुंच जाती है और कहती है ताइकी मुझे ये दिलाओ। ताइकी कहते हैं कि ठीक है। ताइकी जब उसे वो दिलाने लग जाता है वो कहती है कि रहने दो, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, जब मैं इसे खाने लग जाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अगर मैं नेशनल में जाना चाहती हूँ तो मुझे अपना वेट को मेंटेन करना होगा। जो ताइकी होता है उसकी थोड़ी तारीफ करता है, कहते हैं कि वैसे दिखने में तुम उल्लू सी हो, वैसे तुम होशियार हो। हिना को अच्छा लगता है कि ताइकी ने उसकी तारीफ करी और ऐसा भी लगता है कि हिना ताइकी को पसंद करती हो। अब वो खुशी से चलने लग जाती है। हम देखते हैं जो ताइकी होता है पीछे पलटता है, वो देखते हैं जो चिनासु है वो कैंगो के साथ हंसते हुए बातें कर रही होती है। अभी जो हिना होती ताइकी को कहती कि तुम चिंता मत करो, बस वो दोनों फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, जिस तरह तुम और मैं यहाँ पर हैं, क्या पता वो दोनों भी यहाँ पर आए हो। जो ताइकी होता है वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा। अब वो दोनों जाने लग जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो ताइकी होता है प्रैक्टिस हॉल में आता है, जहाँ पे वो दोनों फिर से बात कर रहे होते। ताइकी का मूड खराब हो जाता है। हिना कहती कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो दोनों एक क्लास में है, क्लास रैप में वो एक साथ हैं और साथ ही बैठते हैं, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारी ही होगी। ताइकी कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर मगर प्यार में पढ़ने से तुम किसी को नहीं रोक सकते। यहाँ पे हम देखते ताइकी अपने फ्रेंड के साथ वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है। कोच के पास उनके दूसरे कोच आते हैं, पूछते कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है। वो बताते हैं 3rd ईयर का हायर हुआ है, मुझे उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, वो नेशनल खेलने
खेलने का दम रखता है, पर मगर मेरे को फर्स्ट ईयर की ताइकी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे ताइकी खड़ा होता है जहाँ पे चिनासु की उसके पास बॉल आती है और एकदम से चिनासु उसके पास आते हुए कहती है कि मेरे को बॉल देना। ताइकी उसे बॉल देते हुए जाता है और स्ट्रेंजर के जैसे बिहेव कर रहा होता है। एकदम से हम देखते चिनासु से रोकते हुए कहती है कि तुम घर कब जाओगे, दरअसल मैं अपनी चाबी घर ही भूल गई हूँ। वो कहते हैं कि 7 बजे, पर तभी पीछे से हाइरू आता है और कहते हैं कि जी मुझे अपनी वॉच देना, मेरी वॉच खराब हो चुकी है। एकदम से हमारे ताइकी का मूड खराब हो जाता है, भागते हुए घर जाता है। कहते हैं कि वो दोनों एक क्लास में हैं, यहाँ तक कि वो दोनों साथ में ही रहा करते हैं। पर मैं मेरे को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, दोनों ही अपने अपनी जगह पर काफी ज्यादा प्रोफेशनल हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को पीछे हट जाना चाहिए, पर मगर तब तक वहाँ पे चिनासु आ चुकी होती है। कहती है कि तुम भागते हुए घर आए हो ना, मैंने देखा था कि बैडमिंटन क्लब में सारे लोग जा रहे थे। ताइकी कहता है कि हाँ इसने बैडमिंटन क्लब बोला, इसका मतलब हाइरू से होगा। वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा और मुझे माफ करना। वो जाने लग जाता है। मगर चिनासु से पकड़ते हुए रोकती है, कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता है कि तुम भागते हुए इसलिए आए ताकि मुझे बाहर वेट ना करना पड़े। ताइकी अपने मन में कहता है तो अच्छा इसे नोटिस करा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और मैं फिर से जा रहा हूँ। और वो भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हारियो किसके साथ रहती है और कोई उसे क्या बुलाता है, अभी मेरे इंटर्न डिपार्टमेंटल मैचेस चल रहे हैं, मेरे को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन ताइकी का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि तुम फर्स्ट ईयर में सबसे टॉप में चल रहे हो बैडमिंटन है। पर मगर हम देखते ताइकी कहता है कि क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट से मुकाबला नहीं करा है। अभी उसका फ्रेंड पूछता है कि चिनासु और हाइकू को क्या हुआ। वो बोलता है कि मैंने अभी उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। वो कहता है कि हाँ तुमने अभी से हार मान ली। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं वो देखते हैं कि चिनासु और जो हाइक्यू होता है उनके साथ उनके फ्रेंड भी होते हैं, वो लोग बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद चिनासु चली जाती है, जहाँ पे हाइक्यू का फ्रेंड उससे पूछता है कि आजकल तुम चिनासु के साथ बहुत ज्यादा घूम रहे हो। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे हार्ड वर्किंग कर बहुत ज्यादा पसंद है। के बाद जो हमारा ताइकी होता है वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो ताइकी होता है और हाइक्यू होता है उन दोनों के बीच मैच होने लग जाता है, जहाँ पर हाइक्यू तो काफी ज्यादा अच्छे से खेल रहा होता है, पर मगर जो हमारा ताइकी होता है पूरा टाइम डिफेंस करता रहता है। चिनासु और बाकी सब लोग इस मैच को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब राउंड फर्स्ट खत्म होता है ताइकी के पास उसका फ्रेंड आता है, कहता है मुझे पता है कि तुम हाइक्यू और चिनासु को लेकर कुछ ज्यादा परेशान हो रखे हो, पर मगर इस टाइम अपनी गेम के बारे में फोकस करो। वो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो और मैं इसे अप्रिशिएट भी करता हूँ, पर मगर मैं कभी भी अपनी हार का कारण चिनासु सेंपाई को नहीं बनाने वाला। तुम्हें पता है मैं बैडमिंटन क्यों खेलता हूँ? उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, वो बताता है क्योंकि मेरे को ये दिल से पसंद है। अब थोड़ी देर बाद अपने शू लेसेस को बांध रहा होता है, तब उसे चिनासु का दिया हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है जब उसने उसके पैर में उसे बांधा था। अब वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है, जहाँ पे वो हाइक को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा होता है और उन दोनों का मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। यहाँ पे हम देखते थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड कहता है कि ताइकी तुम मुझे थोड़ी सी निराश लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? जहाँ तक कि मेरे को पता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा मैच करा है। ताइकी कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे फ्रस्ट्रेशन इस टाइम क्यों हो रही है, क्योंकि मैं हार चुका हूँ उससे। यहाँ पे हम देखते हैं जो हाइक्यू का फ्रेंड और हाइक्यू होते हैं वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम इन्हें देख रहे हो, तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर मगर उसकी तरह मुझे सेम फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उसका फ्रेंड कहता है पर मगर क्यों, तुम तो जीत चुके हो। वो कहते हैं कि हाँ और सभी को पता है मैं कैसे जीता, बस आखिरी में, वो भी एक गुड लक के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ताइकी होता है घर जा रहा होता है, उसके पास चिनासु आती है और कहती है जल्दी में सब पार्क में चलो, सनसेट होने वाला है और हम अब शुरू करेंगे। दिखाती है कि उसके बैग में 2 रैकेट्स होते हैं। वो बोलती कि मैंने तुम्हें वादा करा था, तुम्हें याद है ना कि हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ताइकी कहता है कि मेरे को तो लगा नहीं था कि इसे ये याद भी होगा। और वो दोनों खेलते खेलते लास्ट मैच के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो चिनासु कहती है कि तुम्हारा मैच बहुत ज्यादा अच्छा था। ताइकी कहते हैं कि उस बारे में भूल जाओ। वो बोलती पर मगर क्यों? ताइकी कहते हैं क्योंकि मैं हार चुका था। चिनासु कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, पर मगर तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला। ताइकी उससे एक प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब भी मैं हाइक्यू से मैच करूंगा मैं जरूर जीतूंगा। पर तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चिनासु होती है उसके फोन में ताइकी की मॉम का मैसेज आता है। ताइकी नोटिस करता है चिनासु के बैग में ची नाम का स्टिकर लग रखा होता है। वो कहते हैं क्या हाइक्यू ने इसे दिया है? वो बताती है कि नहीं, देखो मेरी क्लास में सभी लोग ची बुलाते हैं। ताइकी को इससे रिलीफ महसूस होता है। तभी जो ताइकी होता है वो कहते हैं कि तुम पहले चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो आम होगा लड़कों के साथ घर जाना, पर मगर मेरे लिए नहीं है। वो अपने मन में कहती है ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे लिए किसी के साथ जाना आम है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है हाइक्यू ताइकी की टीम में होता है। ताइकी कहता है पर मगर मैं तो उसके अपोनेंट में आना चाहता था। हाइक्यू उनके पास आता है, कहते हैं कि चलो हम दोनों ट्रेनिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है हाइक्यू ताइकी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराने लग जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि हाइक्यू क्या हो गया है, वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग उसे क्यों करा रहा है बेचारी को। हमें एक हफ्ते के बाद के सीन को दिखाया जाता है। हमारा बेचारा जो ताइकी होता है वो तो ऐसा लग रहा होता है कि मरने की हालत में। वो कहता है कि जो हाइक्यू है मेरे को कभी नहीं छोड़ता, जहाँ मैं जाऊँ मेरा पीछा करता रहता है, बस एक क्लासरूम में जहाँ मुझे चैन मिलता है। जो काय होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे को नहीं लगा था कि वो तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा होगा। मीना कहती है मुझे लगता है कि वो चिनासु सेंपाई को पसंद करता है, उसे पता चल चुका है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, तो वो तुम्हें अपने रास्ते से निकालने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है ताइकी और हारियो का मैच चल रहा होता है दूसरी अपोनेंट टीम के साथ, जहाँ पे जो हमारा ताइकी होता है वो इजी शॉट्स को ले रहा होता है, पर मगर हाइक्यू उसे बोलता है अगर तुम इजी शॉट की तरफ बढ़ोगे तो तुम कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, तुम्हें हार्ड शॉट भी लेने चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है मैं इसको हमेशा याद रखूंगा और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हाइक्यू कहते हैं कि तुम्हारी जो डेडिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है और ये सब वो अपने मन में कहता है। शाम को हमें दिखाया जाता है जो हमारा ताइकी
ताइकी होता है वो लकड़ी को पकड़ते हुए घर जा रहा होता है। कहता है कि मैंने आज भी सर्वाइव कर लिया, मैं बच चुका हूँ। तभी वो देखते हैं उसके सामने हाइक्यू होता है जहाँ पे चिनासु भी खड़ी होती है, उनके सेकंड ईयर फ्रेंड भी। वो कहता है कि जो ये लड़का है ये मेरे से आजकल ट्रेनिंग कर रहा है, पर मगर मैं तुम्हें सच बताऊं एक नंबर का एक गार्बेज है जो कि किसी काम का नहीं, पर मगर इसके अंदर एक खूबी है, जो भी मैं इसे काम बताता हूँ ये वक्त से पहले कर देता है और कभी भी मना नहीं करता। उसके फ्रेंड कह रहे होते सेकंड ईयर के लड़के तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें सब कुछ इसलिए कह रहा था कि तुम हमेशा मोटिवेट रहो, इसने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा है जिस वजह से तुम्हारे पीछे पड़ गया है। पर तभी हाइक्यू कहने लग जाता है मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे मैसेज आ चुका है, जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसे मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मेकअप लेने चलने के लिए। एकदम से हम देखते जो हमारा हाइक्यू होता है वो कहते हैं अच्छा तो इसलिए दोनों साथ में घूम रहे थे, पर मगर हाइक्यू एकदम से उसे टीज करते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में काफी ज्यादा टाइम है बेटा, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एकदम से हमारा ताइकी चिढ़ते हुए कहते हैं कि अरे इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हम अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी में बताता है कि जो चिनासु है उसे यहाँ पे रहते हुए 1 महीना हो चुका है, जहाँ पे मैं उसे अपने घर पे रोजाना देखा करता हूँ। हम देखते हो नाश्ता करता है और जिम के लिए निकल चुका होता है पहले, और बाहर निकलते हुए कहते हैं कि तुम्हारी क्रश तुम्हारे घर पे रहे कितना अच्छा लगता है ना। तभी एकदम से हम देखते हैं जब वो अपने क्लासरूम में होता है उसे वहाँ पे चिनासु का मैसेज आता है, वो कहती है कि तुम गलती से मेरी जिम के कपड़े लेके चले गए हो। जब ताइकी उसे बाहर निकालता है वो भी हैरान हो चुका होता है, जहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं वो किसी खाली जगह पे अपने कपड़े एक्सचेंज कर देंगे। चिनासु से कहती कि तुम एवी रूम में आओ, वहाँ पे कोई नहीं रहता। जब हमारा ताइकी जा रहा था उससे बीच में हाइक्यू मिलता है, कहते हैं कि चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए, पर मगर हमारा ताइकी से पहली बार मना करता है, कहता है कि मैं स्कूल के बाद आऊंगा। जब हम देखते हैं वो एवी रूम में घुसता है, वहाँ पे हीना और उसकी फ्रेंड बैठ रखे होते हैं। ताइकी कहते हैं कि मैंने अभी तक हीना को नहीं बताया कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं क्योंकि ये पूरे स्कूल में फैला देगी। वो कहते हैं कि अरे मैं बाद में आता हूँ, और हम देखते जैसे वो बाहर निकलता है पीछे से एक लड़की आती है, उनकी टक्कर हो जाती है जहाँ पे हाथ से ड्रेस नीचे गिर चुकी होती है। हीना उसे उठा रही होती है, पर मगर ताइकी कहती है कि उसे मत छूना। हीना कहती है पर मगर क्यों? ताइकी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच बताया तुम झेल नहीं पाओगी, वो मैंने ड्रेस गर्मियों से नहीं धोई है। एकदम से वो हैरान होकर पीछे हट जाती है कि कहते हैं हीना से तो मैं बच चुका हूँ, पर मगर मैं बाकी लोगों से कैसे बचूंगा। तभी एकदम से चिनासु का मैसेज आता है कि छत में आ जाओ, वहाँ पे कोई नहीं है। तभी हम देखते जब वो छत में जाता है उसे चिनासु मिलती है और वो दोनों एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं। चिनासु वहीं पे चेंज करने लग जाते क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी उसके मैच की। ताइकी कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? चिनासु कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि हम पब्लिक में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा ताइकी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं गेट के पीछे चला जाता हूँ। अब जो गेट के पीछे होता है उसे उसके कपड़े चेंज करने की आवाज आती है, वो उसे इमेजिन करते हुए खुद को रोक नहीं पाता और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चिनासु आते, वो कहती है मैं चलती हूँ। वो कहते हैं कि हाँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो कहते हैं कि चिनासु सेंपाई ने मेरे सामने कपड़े चेंज करे, क्या उन्हें शर्म नहीं आई? मुझे लगता है कि वो मेरे को एज अ मैन देखती ही नहीं है, उन्हें मैं बच्चा लगता हूँ। हम देखते हैं जो उनकी प्रैक्टिस होती है खत्म हो जाने के बाद जो ताइकी होता है वो हाइक्यू के साथ घर जा रहा था, पर मैं तभी उससे ऊपर से हीना कहती है ताइकी मैंने सुना कल तुम्हारा प्राइमरी मैच है, हारना मत कुछ भी करके। कहते हैं कि हाँ उसने भी सही कहा है, कल कुछ भी करके टॉप 16 में आना, उसके बाद तो मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा, हम आराम से जीत जाएंगे। ताइकी हमारे घर पे काफी ज्यादा चिंता करते हुए बेड में लेट रखा था, वो कहते हैं कि कल मैं कैसे करूंगा। और हम देखते हैं जो उसका रैकेट होता है वो उसे ले जाने के बाद बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पे चिनासु आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। चिनासु उसके ड्रेस पे देखती है और कहती है कि तुमने वो उल्टी पहन रखी है। हमारा जो ताइकी होता है वहीं पे चेंज करने लग जाता है जहाँ पे उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी अब तक। चिनासु कहते हैं कि तुमने हाइक्यू के साथ ट्रेनिंग कर करके अपनी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बना ली है, और वो ब्लश कर रही होती है। वो कहते हैं कि हाँ पर मगर मेरे गेम प्ले में पहले के जितना फर्क नहीं पड़ा है। तभी हम देखते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं, उसके सर पे टैप करते हुए कहती है कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी तो तुम चिंता मत करो, तुम अच्छा ही करोगी। और वैसे भी अगर तुम इस साल नहीं पहुंचे तुम्हारे पास अभी 2 साल बाकी है। हमारा लड़का कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर मगर तब तक तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगी और मेरे को तुम्हारे साथ ही जाना है नेशनल पे। ये सुनने के बाद जो हमारी चिनासु होती है वो हैरान हो रखी थी। मैं अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो ताइकी और हारियो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं अपने मैचेस के लिए। ताइकी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है और एक एक करके हर मैच जीतता जा रहा होता है। हाइक्यू कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरी टीम में जो हो, और मगर तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। एकदम से हम देखते हैं जो हमारा हाइक्यू होता है उसकी नजर किसी लड़के पे पड़ती है, वो बहुत जोर से चिल्लाते चिल्लाते गेम खेल रहा होता है, उसकी नजर हाइक्यू पे पड़ती है और कहता है कि तुम हाइक्यू हो ना। हाइक्यू उसे इग्नोर कर रहा होता है। ताइकी कहते हैं क्या तुम इसे जानते हो? वो कहते हैं कि हाँ ये जूनियर में मेरे साथ डबल खेला करता था। पर तभी हम देखते हैं वो कहता है लड़का ताइकी क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने मेरे को वादा किया था कि तुम मेरे को चिनासु का नंबर दोगे, तुमने वो मेरे को अभी तक नहीं दिया है। ताइकी कहता है कि तुम चिनासु को कैसे जानते हो? बताता है पर जब किसी स्कूल में एक फेस्टिवल हो रहा था मैं वहाँ पे घूम रहा था, पर मगर मेरा वहाँ पे पर्स खो गया जिस वजह से बहुत सा हड़बड़ा गया था क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत सा करीब था, जहाँ पर नासु ने मुझे आके मेरा पर्स वापस लौटाया। उस दिन से मेरे को उस लड़की से प्यार हो गया था। अब तुमने मेरे को उसका नंबर नहीं दिया है तो मैं तुम्हें हरा के अपना बदला पूरा करूंगा। पर मगर उसका टीममेट आता है और कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट खराब हो चुका है। वो लड़का कहता है कि तुम्हारा इस बार लक अच्छा था जिस वजह से तुम मेरे हाथ से बच चुके हो, पर मगर अगली बार तुम नहीं बचोगे जो कि अगले हफ्ते होने वाला है क्योंकि उस सिंगल मैच में तुम्हें हरा दूंगा। पर मगर हम देखते जो हाइक्यू होता है वो कहते हैं कि अगले हफ्ते में मैं नहीं खेलने वाला, उस टाइम ताइकी खेलेगा, तो अगर तुमने इसे हरा दिया मैं तुम्हें चिनासु का नंबर दे दूंगा। ताइकी कहते हैं कि तुम इसे मुझे क्यों घसीट रहे हो, और उसका मूड खराब हो जाता है। अब वो अपने घर आ चुका होता है जहाँ पे हम देखते हैं अपने घर के अंदर एंटर करता है, पर मैं उसे अपनी मॉम
की आवाज आती है जो कि चिनासु से बात करते हुए कहती है कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि वो जीत चुका है, पर मगर मेरे को पता है उसके पास अभी 2 साल है, तो वो अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा है। तभी जो ताइकी होता है अंदर आता है, उसकी मॉम उसे कांग्रेचुलेशन कहती है उसका मैच जीतने के लिए। वो कहते हैं कि थैंक यू मॉम, पर मगर मेरा अभी गोल है अगले मैच जो होने वाला है उसमें जीतना। और वो अपने मन में कहते हैं कि चिनासु सेंपाई आपके लिए मैं जीत कर आऊंगा। हमें अगले हफ्ते के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से हाथ मिलाता है, कहता है कि मैं जरूर जीतूंगा यहाँ पर की। और बाकी उसके दोस्त उसका मैच देख रहे होते हैं, जहाँ पे जो कियो होता है वो कहता है कि तुमने इनके बीच में ऐसी बैट क्यों लगाई है। वो कहता है कि मेरे को यकीन है कि जरूर जीतेगा, क्योंकि इसे मैंने ट्रेन जो करा है, अगर ये नहीं जीता तो इसका मेरे हाथों मरना पक्का है, वरना मैं इसकी चटनी बना दूंगा। ताइकी डर चुका होता है। यहाँ पर चिनासु भी आई होती है ताइकी का मैच देखने के लिए, क्योंकि वैसे उनका अगला मैच यहीं वाले स्कोर में होने वाला था। हम देखते हैं कि उनका मैच शुरू होता है जहाँ पे शी पहला पॉइंट लेके चला जाता है काफी तगड़े ब्लो के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा हाइक्यू होता है वो कहता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी है। ताइकी पहले उससे हरा रहा है क्योंकि जो उसके शॉट है काफी ज्यादा हैवी है, बस वो उन्हें ब्लॉक कर रहा है ताकि वो जल्दी थक जाए और बाकी उसका मैच अच्छे से निकले। जो कियो होता है जाते हुए कहते हैं कि मेरे मैच का टाइम हो चुका है, मैं जाता हूँ। पर मगर जाने से पहले वो कहता है चिनासु तुम्हें पता है जो ताइकी है वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो कहती है पर मगर ऐसा क्यों, वो उसे सारी कहानी बता देता है कि ऐसा क्यों कह रहा है। वो चिनासु गुस्सा कर रही होती है हाइक्यू के ऊपर, पर मगर क्यों कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ताइकी को कुछ देना चाहिए या फिर उसे कहीं घुमाने लेके जाना चाहिए। वो कहती है कि पर मगर ताइकी ऐसा नहीं चाहता होगा। पर मगर हम देखते जो कियो होता है उसे बताता है ताइकी मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है और मैं उसे काफी करीबी से जानता हूँ, वो ऐसा जरूर चाहेगा। पर तभी हम देखते ताइकी काफी अच्छा एक शॉट खेलता है। वो कहती है कि ठीक है ताइकी, अगर ये वाला मैच जीत गया तो मैं उसे एक्वेरियम घुमाने लेके जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है जो किसी और ताइकी का मैच होता है वो चलता रहता है और ताइकी आखिरकार जीत जाता है, जहाँ पर शी उससे हाथ मिलाता जाते हुए कहते हैं कि ये मैच तुम जीत गए, पर मगर याद रखना कि चिनासु का मैं नंबर लेके रहूंगा और मैं तुम्हें मैच में हरा के रहूंगा। यहाँ पे हम देखते ताइकी थोड़ा गुस्से में था क्योंकि वो सेकंड आया था और सेकंड ईयर के स्टूडेंट से हार चुका था। पर मगर उसका फ्रेंड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का सेकंड आना ये बहुत बड़ी बात है। हिना उसके पास आती है, उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम सेकंड मैच के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसे चिनासु का मैसेज आता है और वो कहने लग जाती है चिनासु से क्या मेरे से एक्वेरियम चलोगे। उसके हाथ से पड़ गए के बाद फोन गिर जाता है। वो कहता है ये कब हुआ। हिना कहती है तुम इतने क्लोज कब आ गए। पर मगर तभी हम देखते हैं जो उसका फ्रेंड क्यों होता है वो बताते हैं कि सब मैंने किया है, जब चिनासु मैच देखने आए थे तुम्हारा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया था और मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तुम जीत गए तो तुम उसे कुछ देना, और उसने कहा था कि वो तुम्हें घुमाने ले जाएगी। ताइकी एम्बैरेस होने लग जाता है। वो कहता है अरे यार तुमने ऐसा क्यों करा। मैं बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है तो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बदले तुम उसके बहुत ज्यादा करीब आ सकते हो। मगर जो हिना होती है वो आगे जाती है और उसे ये सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता। खाया जाता है जो ताइकी होता है अपने घर के बाहर होता है, वो अंदर ही नहीं जा रहा होता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो पुशअप मारता है, उसकी मॉम कहती है अरे घर के अंदर आ, मोहल्ले को ड्रामा मत दिखाओ। पर तभी हम देखते जब वो घर के अंदर आता है वो देखते हैं जो चिनासु अपने रूम में पहले ही जा चुकी है। वो अपने रूम में आता है खाना खाने के बाद और कहता है कि अगले दिन मेरी डेट है मेरी पसंदीदा औरत के साथ, आखिरकार मैं उसके साथ करूँ क्या। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक मैगजीन में कपड़े दिखते हुए कहते हैं कि आखिरकार चिनासु ने अगर ये पहने तो वो कितनी खूबसूरत लगेगी, और वो सो जाता है। अगले दिन वो काफी ज्यादा लेट हो चुका था, मेट्रो लेके चिनासु के पास जा रहा था, पर मगर रास्ते में उसका पर्स नीचे गिर जाता है और उसके सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। जब वो उन्हें उठा रहा होता है उसके पीछे से एक लड़की का हाथ आता है, वो और कोई नहीं चिनासु होती है और उसने वही कपड़े पहन रखे होते हैं जो कि हमारे ताइकी ने कल मैगजीन में देखे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब जो खूबसूरत लग रही थी ताकि उसको देख के कुछ नहीं बोल पाता, अपना दिल को पकड़ के बस खड़ा रहता है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक्वेरियम के अंदर आते हैं जहाँ पे माता की सोच रहा होता है चिनासु को मेरे से अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और वो काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो चिनासु होती है हमारी ताइकी की फोटो क्लिक कर देती है। ताइकी कहते हैं कि इसे डिलीट करो, चिनासु कहती है कि ये तो होने से रहा। एक बच्चा चिनासु से टकरा जाता है जहाँ पे चिनासु और ताइकी का हाथ टच हो जाता है। ताइकी को ये फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पर तभी हम देखते ताइकी पूछता है कि अगर मैं इसे बता दूं कि मैं इसे पसंद करता तो कैसा रहेगा। पर मगर लेकिन हम लोग एक ही घर में रहा करते हैं, अगर इसने मुझे मना करते चीजें ऑकवर्ड हो जाएंगी तो मैं इससे बाद में पूछूंगा कभी। और ताइकी जाने लग जाता है, कहते हैं कि हम बाद में मिलते हैं। पर मगर एकदम से चिनासु से रोकते और कहते हैं कि ताइकी पीछे मुड़ता कहता है कि लड़की भी तो वैसे फील नहीं करती जैसा मैं इसके लिए करता हूँ। चिनासु कहती है कि ताइकी मुझे माफ कर देना, जब मैंने उस दिन तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास अभी 2 साल और है नेशनल जाने के लिए, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। ताइकी कहता है कि अरे नहीं मेरे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, तुम तो कुछ ज्यादा सोचने लग जाती है ऐसी बातों में। ताइकी कहते हैं कि चिनासु और मैं एक ही घर में रहते हैं, पर मगर ये अभी भी हेजिटेट करती है मेरे से बात करने में। एकदम से हम देखते हैं कि अपना मैसेज बॉक्स खोलता है, उससे एक स्टिकर भेजता है, कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरे से बात करनी हो ये स्टिकर मुझे भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरे से बात करना है। और हम देखते हैं एकदम से जो हमारी नासु से वही बार बार स्टिकर भेजने लग जाती है। ताइकी कहता है कि अभी तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हें क्या हुआ है। वो कहने लग जाती है कि तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, जहाँ पे हमारा एकदम से ताइकी बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। अगले दिन के हमें सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी अपने फ्रेंड कियो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है डेट फिक्स करने के लिए। कियो कहता है कि तो तुम अब उसे कब बता रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। वो कहते हैं कि अरे नहीं अभी नहीं। वहाँ से चिनासु गुजरती है, कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे खाना लग रखा है। जहाँ पे हम देखते हिना आती है और कहती है फॉर्म तो भर दो वरना तुम कंपटीशन में हिस्सा कैसे लोगे। पर मगर हमारा ताइकी अपनी दुनिया में खो रखा था। क्यों कहते हैं कि अब तुम्हें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा करीब आ चुका है आखिरी का।
कि तुमने ठीक कहा, क्वालिफायर में वहाँ पे हर एक वो पर्सन अगर जिसने रीजनल प्रीलिम्स को जीत रखा हो तभी हमें दिखाया जाता है ताकि और सब लोग बात करने लग जाते हैं। पर लेकिन वहाँ पे हिना की वो चाहते हो, कहती जो रिपोर्टर है तुम्हारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहती है, और हम देखते हैं वो हिना का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो हिना होती है वो अपना बॉडी चेकअप कराने आ रखी थी, वहाँ पर हम देखते हैं उसे चिनासु मिलती है। वो दोनों बात करने लग जाते हैं और किसी के बारे में, हमारे ताइकी के बारे में। हम देखते हैं हिना चिनासु को बताती है एक बार हम ट्रिप पे गए थे जहाँ पे मैं पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, जहाँ पे एकदम से ताइकी ने मेरी जान बचाई, पर मगर उसके चक्कर में उसके पैर में चोट लग गई, जहाँ पे वो एक हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं कर पाया और उसने मुझे पता है क्या एक्सक्यूज दिया, ये सब मेरी गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने कमजोर हैं। चिनासु हैरान हो जाती है। अब जब दोनों बाहर आते हैं देखते हैं कि बारिश पड़ने लग चुकी थी। हिना के पास छाता नहीं होता, जहाँ पे चिनासु के पास एक एक्स्ट्रा छाता था, वो उसे दे देती है और कहती कि मैं चलती हूँ। चिनासु निकल चुकी थी, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं बाहर नर्स आती है और कहती है कि चिनासु का फोन यही छूट चुका है। हिना कहती कि आप मुझे दे दिए, मैं उसके फ्रेंड हूँ, मैं उसे वापस कर दूंगी। यहाँ पे वो चिनासु का फोन हिना को दे देती है और हमें दिखाया जाता है हिना उसका पीछा करने लग जाती है, पर मगर वो देखती है कि चिनासु ताइकी के घर के अंदर जा रही है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ताइकी उसे बाहर लेने आता है, कहते कि वेलकम बैक, और वो समझ चुकी होती है चिनासु से वो ताइकी के घर में रहती है। जहाँ पे हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है, वहीं बैठ जाती है, जहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हिना है वो ताइकी से प्यार करती है। पर तभी एकदम से वो खड़ी होती है और कहती कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ताइकी चिनासु तुम्हारे घर पे जा रही है, तुम्हें मुझे इसके बारे में बाद में बताना होगा। मैं जो ताइकी होता है उसे अपने घर के अंदर लेके जाता है, उसे सब कुछ बताया था कि ये सब क्या चल रहा है। हिना कहती कि मेरे को लगा था कि हम लोग दोस्त हैं, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया था। कि कहते कि मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि तुम सबको बता दोगी। तभी हिना उसके पैरों में भूख रखती है और कहती कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 5 घंटे तक ऐसे ही रहना होगा। वैसे हाँ, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाती, पर मगर क्या तुम सच में यकीन कर रहे हो कि तुम 5 घंटे तक ऐसे बैठ पाओगे? ताकि कहते कि तुम्हारा शुक्र है, तुम इस सिचुएशन को समझ रही हो। हिना कहती है वैसे हाँ, तुमने 2 महीने में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तुम दोनों साथ में चल रहने लग चुके हो। ताकि कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी हिना घर जा रही थी और कहती कि तभी मैं सोचू तो ना इतना करीब कैसे आ गए, दोनों साथ में रह रहे थे। पर तभी हम देते वो किसी चीज से टकरा जाते हो, कहती कि मुझे माफ करना, वो कुछ और नहीं खंबा होता है। वो कहती है यार मुझे क्या हो गया है। अब हम देखते हैं कि वो कल जिम्नास्ट की ट्रेनिंग कर रही थी, उसकी कोच उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहती कि मेरे को कंफर्म है कि तुम टॉप 3 में तो आओगी और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है तुम जीत भी जाओ। यहाँ पे जो हिना होती स्टेज में प्रैक्टिस करते हुए कह रही होती कि आज तो मैं एक स्टेप भूलते भूलते रह गई, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। जब हम देखते हैं वो स्टेज से नीचे आती है, वो देखती है कि उसके सामने ताइकी बैठ रखा होता है। हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और एकदम से नॉर्मल फेस बनाते हुए कहती है कि ताइकी तुम क्या कर रहे हो? बताता है दरअसल प्रैक्टिस करते हुए नाखून छिल गया है। वो चिल्लाते हुए कहती अरे नहीं, दवाई लगाना मत भूलना। पर मगर वो पूछती कि तुम्हारे पैर में जो ब्रेसलेट है तुम्हें किसने दिया है? वो बताता है कि ये मेरे को चिनासु सेंपाई ने दिया है, हम दोनों का गोल है कि हम दोनों साथ में नेशनल जाएं। वो बड़ी मुश्किल से अपना हंसता हुआ चेहरा बनाती है और कहती कि अच्छा तुम्हारा प्यार यहाँ पे शुरू हो गया। वो कहते कि नहीं, बस हम दोनों का गोल है जाना। वो थोड़ी देर बाद आती है और कहती है दोनों एक दूसरे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो स्कूल के बाद जगह जगह घूम रही थी, पर मगर उसका कहीं पे मन नहीं लग रहा होता। और अगले दिन जब वो अपनी ट्रेनिंग करने आती है, उससे ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही थी। उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है? वो बताती कि रात को शायद मैं ढंग से नहीं सो पाई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ताइकी कहते हैं क्यों, देखो उसे क्या हो गया है? क्यों? कहते हैं कि मेरे को लगता है कि अभी वो तेरे ऊपर गुस्सा है क्योंकि तूने उससे झूठ कहा था। पर मगर ताइकी कहते हैं कि मैंने तो उससे कल ही माफी मांग ली थी। क्यों? कहते हैं कि पर मगर तुमने माफी मांगी थी, उसने तुम्हें माफ करा या नहीं, तुमने इसको कंफर्म करा? ताइकी मना करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हिना होती है अपने मन में कहती है अगर मैं ताइकी के पास जाऊँ चिनासु सेंपाई अच्छा फील नहीं करेंगे क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए और उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अब हम देखते हैं फिर से प्रैक्टिस करने लग जाती है, पर मैं वो नहीं कर पा रही होती। उसके फ्रेंड्स कहते कि हिना क्या तुम ठीक हो? अपना आप को इतना मत थकाओ, थोड़ा आराम भी कर लो। हिना कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। जो हिना होती है वो आराम कर रही होती है, उसके पास एक टीचर आते हैं, कहते कि हिना मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, वो काफी ज्यादा अच्छा था और नेशनल की तैयारी कैसी चल रही है? हिना बताती कि बहुत ज्यादा अच्छी। वो कहते कि हाँ, जो हिरोजिका की बेटी है उससे कम उम्मीद करेगा भी कौन, अच्छे से प्रैक्टिस करना और हाँ नेशनल में अपने पापा का जोर लेके आना। दरअसल जो हिना के फादर होते हैं वो नेशनल विनर होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो ताइकी को देखने आती है, जहाँ बताया कि अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है। हिना भागते हुए बाहर जाते हुए कहती कि नहीं अब बहुत हो गया, और वो काफी दिनों तक लगातार ट्रेनिंग करती है, जहाँ पे उसकी पुरानी विल वापस आ चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहीं पे जा रही थी, पर मगर एक लड़का उसे टकराता है और हिना का पैर मुड़ चुका था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहती है अपने मन में कहीं मेरा पैर तो नहीं टूट गया है, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या मैं नेशनल खेल भी पाऊंगी? के पास हम देखते ताइकी आ चुका होता है, कहते क्या तुम ठीक हो? वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर चिनासु सेंपाई आए उन्हें गलत लगेगा। ताइकी गुस्सा करते हुए कहते कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरे साथ नर्स ऑफिस चलो। और वो उसे उठाता है, नर्स ऑफिस लेके जाने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते नर्स उसे बताती कि इसके पैर में थोड़ी सी सूजन है, पर मगर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। ताइकी कहने लग जाता है कि हाँ टीचर मुझे पता है कि ये ड्रामा क्वीन है, पर मगर वो कहती कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कुछ दिनों से वैसे ही मुझे नींद नहीं आई थी, तो ऐसा तो होना ही था। उससे बातें कर रहा होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो हिना होती है अपनी सारी भड़ास निकालने लग जाती है और कहती है कि मेरे को नहीं समझ आता लोग मेरे को मेरे डैड से कंपेयर क्यों करते हैं। मेरे डैड ने जापान को रिप्रेजेंट करते हुए साथ उनके लिए मेडल लेके आए थे, पर मगर मुझे नहीं लगता कि मैं
क्वालिफाई भी हो जाऊंगी। ताइकी कहता है कि मेरे को नहीं लगता था कि मैं तुम्हारे मुंह से कभी ये सुनूंगा। तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम काफी ज्यादा अच्छा करोगी, इतना मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। और हम देखते उसे मोटिवेट करता चला जाता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं, हमारी हीना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक कहो। और हम देखते हैं जो हमारा ताइकी होता है वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा करोगी हीना, बेस्ट ऑफ लक। और हम देखते हो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक प्यारी स्माइल करती है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। क्वालिफाई मैच आ चुका था जहाँ पर हीना होती है फर्स्ट आई होती है। और हम देखते ताइकी कहता है मैं तो इसके लिए बस खामा चिंता कर रहा था। हीना कहती है कि ऐसे मत देखो वरना मैं तुमसे पैसे चार्ज करूंगी, वही 10,000 वॉन। ताइकी कहता है क्या तुम में से 10,000 लोगी? वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, पर मैं कहा मुझे हमेशा ऐसे ही देखते रहना। और वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। अब क्यों अपने मन में कहते हैं चिनासु सेंपाई अब ये देखना बाकी है कि आप अपने मैच में कैसा करोगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा ताइकी होता है अपने घर पे होता है और अपने रूम में जाते हुए कहता है कि अब चिनासु सेंपाई का मैच है। पर तभी उसके सामने चिनासु आ चुकी होती है और कहती है कि तुम सोने जा रही हो। वो हाँ करता है। तभी चिनासु बताती कि आज मुझे क्लिनिक पे हीना मिली थी। हम देखते हैं पूछते क्या उसने तुम्हें कुछ अनसन तो नहीं कहा? वो कहती कि नहीं, बस वो तो मेरा अम्ब्रेला वापस करने आई थी। पर मैं दरअसल मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारा लड़का हाँ करता है। पर मैं वो कहते हैं कि वो कभी कभी बेवकूफ वाली हरकतें कर देती है। पर मैं वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की और काफी ज्यादा मोटिवेट करती है दूसरों को। हम देखते हैं कि जो हमारी चिनासु होती है वो कहती है कि दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे थॉट्स रखते हैं। पर मेरे को लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, लेकिन इस घर की छत के नीचे रहना मेरी मजबूरी है हीना, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती मुझे ताइकी के घर पे रहना पड़ेगा। हमारे पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ताइकी पूरा प्रिपेयर होकर अपने स्कूल के लिए जा रहा था। पर मगर जैसे वो निकलता है उसकी नजर कैलेंडर में पड़ती है जहाँ पे वो देखता है नासु और उसका प्रीफिक्चुअल क्वालिफाइंग मैच 10 तारीख को होने वाला था। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हारी होता है वो हमारे ताइकी को हर एक मैच हरा रहा था। पर मगर ताइकी अपनी जिद पे अड़ा रहता है और कहता है कि मेरे को एक और मैच खेलना है। लेकिन हारियो से कहने लग जाता है कि अगर तुम ऐसे ही हारते रहे तुम्हारा नेशनल में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा और इससे हम दोनों की ट्रेनिंग नहीं होने वाली। बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ी देर बैठो और ध्यान लगा के सोचो कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो। जो हारियो था पानी पीने आ रखा था, उसके वहाँ पे दो दोस्त आते हैं और कहने लग जाते कि हारियो वहाँ पे पता है कि तुम उसके ऊपर सख्ती बरता रहे हो। पर मगर तुम्हें याद होगा कि तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुम ऐसे खेलते रहे तुम साजिकावा यूनिवर्सिटी से फिर से हार जाओगे और जो तुम्हारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा नेशनल में जाने का। हाइरो अपने दोस्तों को गुस्से में देख रहा था जहाँ पे उसके दोस्त डर के भाग जाते हैं। पर मगर वो भी कहते हैं कि हाइरो ने ठीक ही कहा। पर मगर ताइकी एक बात याद रखना कि डबल्स में भले ही तुम मेरे पार्टनर हो पर मगर सिंगल्स में हम दोनों राइवल होने वाले हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर डर भी नहीं दिखाने वाला। ताइकी सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो चुका था। पर मगर जब हम देखते हैं वो दोनों बाहर जाते हैं, बास्केटबॉल क्लब की लड़कियां बैठ रखी होती है जहाँ पर उनके बीच में चिनासु भी थी। हाइक्यू कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग तो कुछ ज्यादा खतरनाक चलती जा रही है। उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ तुम्हें ठीक है क्योंकि हमारा टूर्नामेंट अगले ही हफ्ते है। वैसे तुम्हारा टूर्नामेंट कब है? पर मगर जैसी हाइक्यू बताने वाला था उससे पहले चिनासु कहती कि इनका टूर्नामेंट भी उसी दिन है। उसकी फ्रेंड कहती है चिनासु पर मगर तुम्हें कैसे पता चला? चिनासु बताती है कि मैं स्कूल मैगजीन को पढ़ती हूँ जहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर मगर दूसरी तरफ ताइकी कह रहा होता है मेरे को नहीं लगा था कि जो चिनासु सेंपाई है वो भी मेरी तरह वेट कर रही होगी मेरे टूर्नामेंट का। हमें शाम की सीन को दिखाया जाता है। ताइकी कह रहा होता है कि 10 दिन बाद परफेक्शन क्वालिफाइंग मैच है, क्या मैं इसमें कामयाब रहूंगा? क्या मैं इस मैच को निकाल पाऊंगा? उसके मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे होते हैं खुद से ही। पर मगर वो अपने सामने की तरफ देखता है जहाँ पे जो चिनासु थी वो काफी सारे सामान को लेके जा रही थी। वो कहते कि चिनासु ये तो कुछ ज्यादा भाई सामान को लेके जा रही है, मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। पर मगर वो अपने मन में सोचता है कि वो कुछ ज्यादा ऑकवर्ड फील करेगी। पर मगर वो कहती कोई भी बात हो पर मगर मेरे को उसकी मदद तो करनी ही होगी। जिससे वो उसके पास जाता है कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चिनासु सेम वैसी रिएक्ट कर रही होती जैसे उसने सोचा था। वो कहती कि नहीं नहीं तुम भी बहुत ज्यादा थक रखे होगे, मैं इनको खुद ही कैरी कर लूंगी। ताइकी कहता है कि रुको 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 मुझे पता है कि तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो पर मगर एक सेकंड। वो कहता है कि मैं फिर से रीटेक लेता हूँ। एकदम से उस चिनासु के पास आते हुए कहता है अरे चिनासु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतने भाई सामान के साथ? क्या तुम अपने घर जा रही हो? वो हाँ करती है। वो बताता है हाँ तुम्हारा घर है मेरा भी घर उधर ही है तो मैं तुम्हारे सामान को कैरी कर लेता हूँ। और बिना उसके बोले उसे कंधे से उसके बैग को ले लेता है। कहते कि चलो मेरे साथ। चिनासु भी थोड़ा हंस रही होती है उसकी हरकत देखने के बाद। हम देखते हैं कि वो दोनों ये एक्टिंग करते करते घर तक जा रहे होते हैं। पर मगर सडनली बाल लड़का कहते हैं कि चिनासु रॉक पेपर सीजर और एकदम से वो जीत जाता है और कहता है कि मेरे को माफ करना पर मगर तुम मेरे साथ एक जगह पे चल रही हो अब। और वो दोनों एक शरान की तरफ जाने लग जाते हैं। पर मगर गाइस मेरे को माफ करना, मेरे को बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है जिस वजह से थोड़ी आवाज अजीब सी आ रही है तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। अब हम देखते जो हमारा ताइकी होता है चिनासु को बताता है कि जो ये शराइन है बहुत ज्यादा लकी है मेरे लिए। जब भी मैं कुछ करने चाह रहा होता हूँ हर बारी मैं यहाँ पे आके प्रे करता हूँ और इस बार मैं तुम्हें भी लेके आया क्योंकि तुम्हारा क्वालिफाइंग मैच हमारे साथ ही है। अब हम देखते हैं वो दोनों प्रे करने लग जाते हैं। पर मगर हमारा ताइकी खुद के लिए प्रे करता है और चिनासु के लिए प्रे करता है और कहते हैं कि कैसे न कैसे करके हम दोनों को बैच निकालना ही होगा। अगले दिन की सीन को दिखाया जाता है जो हमारा ताइकी होता है वो अपने डाइट लगा रहा था अपनी प्रैक्टिस के लिए। पर मगर वो कहते हैं कि आज से चिनासु सेंपाई है उनका क्वालिफाइंग बैच शुरू हो चुका है, मैं आशा करता हूँ कि वो अच्छे से खेले। दूसरी तरफ चिनासु का बैच चल रहा होता है और दोनों टीम काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी, उनके स्कोर बराबर होते हैं। पर मगर आखिरी में बैच खत्म होने से पहले जो चिनासु होती है वो बास्केट कर देती है और उनका स्कूल जीत जाता है। अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रखे थे पर मगर वो अपने बगल में देखते हैं जहाँ पे एक और अकेडमी मैच जीत चुकी थी और वो कोई और नहीं कोगोहारा अकेडमी होती है जिससे पिछली बार चिनासु
चिनासु की टीम हार चुकी थी। पर मगर जो नागिसा होती है वो कहने लग जाती है कि तुम चिंता मत करो चिनासु, इस बार हम इन लोगों को हरा देंगे। और ऊपर से उनकी कोई वीडियो बना रहा था। दरअसल वो कोई और नहीं होता, वो कागोहारा अकेडमी का कोच होता है जो कि चिनासु की टीम की रिकॉर्डिंग कर रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नागिसान और हमारी चिनासु जा रहे थे, पर मगर उनके सामने कागोहारा अकेडमी के बंदे बैठ रखे होते हैं, जहाँ पे उनका कोच उन्हें उनकी वीडियो दिखाते हुए कहता है कि इन स्कूल वालों ने ज्यादा इंप्रूव नहीं करा है पिछले साल से, तो हम इनसे आराम से जीत जाएंगे। नागिसा को एकदम से उनके ऊपर गुस्सा आता है, वो उन्हें बोले जा रही होती है कि ये गलत है हमारी वीडियो बनाना, पर मगर वो टीम वाले बंदे कहने लग जाते हैं कि जो चिनासु है उसने ज्यादा इंप्रूव नहीं करा है। जो हमारा पिछला फ्रेंडली मैच हुआ था उसमें भी उसने बेकार खेला था और इस बार भी उसने ऐसा ही करा है, हमारी टीम उसे हरा देगी। पर मगर यहाँ पे हम देखते चिनासु कहती है कि इन्हें बोले तो जो बोल रहे हैं नागिसा, हम इनको मैच वाले दिन दिखा देंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा ताइकी हारियो के अगेंस्ट खेल रहा होता है, पर मगर हारियो से फिर से हरा देता है। वो कहता है हारियो, इस मंथ तुमने मेरे साथ टोटल 13 मैच खेले और 13 के 13 मैच जीता हूँ, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, वैसे जाओगे नेशनल में। ताइकी गुस्सा होते हुए पानी पी रहा होता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। पर मगर हाँ एक बात तो पक्की है, नेशनल में जाने से पहले मैं हाइरू को एक बार तो जरूर हराऊंगा। तभी जो ताइकी होता है अपने बगल में देखता है जहाँ पे सारी बास्केटबॉल क्लब की जो गर्ल्स होती है वापस ट्रेनिंग करने आ चुकी होती है। ताइकी कहता है कि काय मुझे एक बात बताओ, चिनासु सेंपाई तो अपना मैच जीत चुकी थी। वो हाँ करता है, वो कहता है तो ये लोग ट्रेनिंग करने क्यों आए हैं, ये घर क्यों नहीं गए। तभी थोड़ी बाद जो ताइकी होता है कहीं जा रहा था, पर मगर उसे नागिसा की आवाज आती है और वो पीछे छुप के सुनता है उनकी बातें, जहाँ पे नागिसा सब कुछ बताई थी अपनी दूसरी फ्रेंड को कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। ताइकी उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है, क्योंकि उन्होंने चिनासु के बारे में बहुत कुछ बोला था। चिनासु काफी ज्यादा मेहनती लड़की है, जिस वजह से किसी का हक नहीं बनता उसे ऐसा कहने का। ताइकी कहता है कि उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, पर मगर एकदम अपने पीछे देखता है जहाँ पे चिनासु आ चुकी थी। वो कहते हैं क्या चिनासु सेंपाई मेरे पीछे क्या कर रही है। चिनासु कहती है कि ताइकी चिल्लाओ मत, वरना नागिसा को पता चल जाएगा कि तुमने उनकी पूरी सारी बातें सुन ली है। हमारा लड़का वापस से कहते हैं कि चिनासु सेंपाई आप चिंता मत करो, उन्हें नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत करी है, मुझे पूरा भरोसा है कि टूर्नामेंट आप ही जीतोगी। हमारी चिनासु कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर मगर मेरा जब उनके साथ मैच होगा मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ मैं उन्हें जरूर हरा के दिखाऊंगी। मेरा इंटेंशन होता तो मैं उनके पास जाती और कहती कि तुम मेरे बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हो, पर मगर उनका मुंह बंद करना चाहती हूँ अपनी गेमिंग स्किल को दिखाकर। ताइकी सुनने का बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है। वो कहते हैं कि सब लोग आज तक मेरे साथ ही थे, पता नहीं मैं अभी तक क्या सोचा था, तो अब मैं अपना 110% दूंगा। अब थोड़ी देर बाद जो उनका कोच होता है उन्हें कह रहा होता है कि चिनासु और बाकी जो उनकी टीममेट है, तुम्हारा जो अगला मैच होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना। यहाँ पे दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है ताइकी और हारियो का मैच हो रहा था, जहाँ पे ताइकी इतना मोटिवेट हो चुका था जहाँ पे वो पहले ही मैच के अंदर हमारे हारियो को हरा देता है। इवन जो ताइकी होता है उसे खुद यकीन नहीं होता। राउंड 2 शुरू होता है, वो दोनों काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे और एक दूसरे से पॉइंट बचा रहे थे अपने। ताइकी कहता है कि मैं सेंपाई के सारे मूव्स को जानता हूँ, तो बस मेरे को उनके मूव्स पे ध्यान देना होगा कि वो कैसे खेल रहे हैं। पर मगर तभी हम देखते हैं जो हमारा हारियो होता है वो एक नया मूव करता है जो कि ट्रिक मूव था, और एकदम से हम देखते हैं ताइकी से पॉइंट छीन लेता है और कहता है कि मेरे को खुशी हुई कि मैंने ये वाला मूव सीखा, ये मैच मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वो दोनों की जो वापस से प्रैक्टिस होती है चालू हो चुकी थी, पर मगर तभी कोच उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बस आज के लिए बहुत हो गया, कल वैसे भी तुम्हारा टूर्नामेंट है, अगर तुम्हें आज इंजरी होगी तो कल तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। ताइकी को लिटरली काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है स्कोर बोर्ड को देख के और कहता है कि मैं स्कोर कर पा रहा हूँ इसके अगेंस्ट। ताइकी और क्यों अब घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे क्यों पूछता है कि अगर ताइकी तुम इस मैच को जीत जाओ और नेशनल में चले जाओ तो उसके बाद तुम क्या करोगे, क्या तुम चिनासु को पूछोगे डेट पे जाने के लिए। ताइकी क्यों की बात में खो चुका होता है, उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो एकदम से इमेजिन करता है कि उसकी और चिनासु सेंपाई की शादी हो चुकी है। पर मगर वो कहता है कि अरे नहीं, मैं उनसे पूछना तो चाहता हूँ, पर मगर अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो उनका और मेरा एक घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों बातें करते करते आगे जा ही रहे थे, पर उनके सामने एकदम से हाइक्यू आ जाता है और कहता है कि ये लो 1000 येन, शॉप के अंदर जाओ और कुछ भी खा लो, ये मेरी तरफ से ट्रीट है एक। और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों शॉप के अंदर जाते हैं और फ्राइड चिकन को लेके बाहर आते हैं, जहाँ पे हमारा ताई के सामने देख के थोड़ा सा हैरान हो रखा था, क्योंकि उनके सामने हीना और चिनासु और उनके बाकी फ्रेंड्स होते हैं। जो हीना होती है ताइकी को देखती है और उसके पास आती है और कहती है कि मेरे को भी एक बाइट चाहिए, और उसका एक फ्राइड चिकन खाते हुए कहती है मेरा गोल पूरा हो चुका है कैलोरीज का। ताइकी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, पर मगर उनके सीनियर्स कह रहे होते हैं इन दोनों का जो रिलेशनशिप है या तो ऐसा बोलो जो फ्रेंडशिप बॉन्ड है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और ये सारी बातें हमारी चिनासु सेंपाई सुन रही होती है। अब हीना जाते हुए कह रही होती कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा फ्राइड चिकन है इसका उधार मैं उतारूंगी अगर तुम ये मैच जीत चुके होगे तो। ऐसा क्या ऐसा वहां से चली जाती है और हम देखते हैं जो हमारी चिनासु होती है और ताइकी होती है उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, पर मगर ताइकी उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। चिनासु कहती कि ताइकी क्या मुझे भी एक फ्राइड चिकन मिलेगा। हमारा ताइकी बहुत ज्यादा खुश रहता है, कहते कि हाँ जरूर, और उसे एक पीस दे देता है, जहाँ पे उसे वो खाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती कि मैं तो हीना से कुछ ज्यादा जेलस हूँ। हमारा ताइकी अपने मन में कहता है क्या ये चिकन की पीस के लिए था या मेरे लिए था। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हीना जागती है 6:30 बजे और कहने लग जाती है मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस हूँ, क्या आज का मैच हम जीत पाएंगे या
नहीं, पर तभी हम देखते जैसे वो नीचे आती है, वो देखती है हमारा ताइकी गाने के सामने हाथों को स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। वो पूछती कि ताइकी तुम ये क्या कर रहे हो? बताता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही अपने मैच को लेकर स्ट्रेस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज कर लूं ताकि स्ट्रेस मेरा कम हो जाए। चिनासु ताइकी को ज्वाइन करती है, वो दोनों एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। वो पूछती कि तुम्हारा मैच के बारे में क्या होगा? वो बताता है आज का मैच डबल्स का मैच है, जहाँ पे मैं और हारियो सेंपाई साथ में खेलेंगे, और कल का सिंगल प्लेयर्स का है। तो हमारे स्कूल से 2 टीम जाएगी, एक तो डबल्स की जाएगी और सिंगल प्लेयर्स की। चिनासु कहती है सुनने से कुछ चैलेंजिंग लग रहा है। वो हाँ करता है, पर वो कहता है कि आपका भी तो आज मैच है ना, और मैंने सुना है जो वो कागोहारा की टीम है तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और वैसे भी हमारा और उनका मैच फाइनल्स में होगा जो कि कल है। अगर हम आज का मैच जीत गए तो हमारा उनके साथ मैच होगा। तभी ताइकी कहते हैं कि चिनासु सेंपाई जो कल हुआ था क्या मैं उसके बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? वो मना करती है और कहती है हम उसके बारे में मैच के बाद बात करेंगे, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा चीयरिंग कॉल क्या है बैडमिंटन में? वो कहता है कि हाँ हमारा चीयरिंग कॉल है, तो उसे हम इपॉन बुलाते हैं। जब से चिनासु होती ताइकी के नाम को लेती है और कहती कि इपॉन, और उसे चीयर करने लग जाती है। यहाँ पे हमें टूर्नामेंट के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी टीम एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी, पर ताइकी और हारियो का भी मैच की अनाउंसमेंट नहीं करी गई होती, जहाँ पे वो दोनों इंतजार कर रहे थे, और ताइकी बहुत सारा इंप्रेस हो रखा था सारी टीम को देखकर। तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि 3 नंबर 21 का मैच शुरू होने वाला है। एकदम से हमारा हाईक्यू खड़ा होता है और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, और हम देखते हैं कि जहाँ पे मैच होने वाला था वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कहते हैं कि उस प्लेयर को देखो, इसका नाम ह्योदो है और ये ताजिकावा हाई स्कूल का मेंबर है, इसको आज तक मैं नहीं हरा पाया हूँ मैच में। ह्योदो हारियो को नोटिस करता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर भी आ चुके हो आज फिर से हारने के लिए मेरे से। हारियो कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ह्योदो कहता है वो तो देखा जाएगा, वैसे बाय द वे मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मेरे मैच को देख स्ट्रेटेजी बना रखे हो। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा मेरे मूव्स को अच्छे से देखना और उसे एनालाइज करना, ये तुम्हारे काम आएगा बाद में। और हम देखते हैं कि मैच शुरू होने वाला होता है ह्योदो का। हाईक्यू बताता है ताइकी को जो ह्योदो है वो काफी ज्यादा बढ़िया प्लेयर है और वो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है। यहाँ पे ह्योदो का मैच शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो पहले स्ट्राइक के साथ डोमिनेट करना शुरू कर देता है आगे वाली टीम को, और वो लिटरली सामने वाली टीम को एक भी पॉइंट नहीं दे रहा होता। और हम देखते हैं सारे लोग हैरान हो रखे थे उसका मैच देखने के बाद, और वो जीत भी जाता है। हाईक्यू बहुत ज्यादा हैरान हो रखा था उसका मैच देखने के बाद। हमारा हाईक्यू कहते हैं कि चलो ताइकी अब हमारा मैच शुरू होने वाला है थोड़ी देर में ही, तो हम दोनों अभी वार्म अप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो ताइकी होता है वॉशरूम से बाहर आता है और अपने सामने देखते हैं कि चेयर में एक बंदा सो रखा होता है, उसका वॉलेट नीचे गिर रखा था। ताइकी उस पर्सन को कहते हैं कि तुम्हारा वॉलेट नीचे गिर रखा है, इसे उठा लो। वो पर्सन खड़ा होता है, कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ताइकी वहां से चला जाता है। वो पर्सन अपने मन में कहता है जो ये पर्सन था ये कुछ ज्यादा ही अच्छे दिल का था, पर मगर अच्छे दिल के लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा होता है। और हमें पता चलता है कि ताइकी का नेक्स्ट अपोनेंट यही पर्सन है, और इस पर्सन का नाम यूसो होता है। जहाँ पे वो एक टेबल में बैठ रखा था, उसका टीममेट आता है, कहता है कि ह्योदो का मैच शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। और हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे आके उसका मैच देखने लग जाता है, जहाँ पे उनका मैच ताइकी और हारियो के साथ था। मैच शुरू होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पहले ही ह्योदो काफी ज्यादा नंबर ले लेता है उनसे, पर अगर जो यूसो होता है वो कहता है कि मेरे को लग रहा है देखकर कि ये उनकी कोई ट्रिक है। पहले वो ह्योदो को काफी ज्यादा स्कोर दे रहे हैं ताकि उसे लगे कि वो मैच जीत जाएगा आराम से, और आखिरी में आते आते वो उसे कैचअप कर लेंगे, जहाँ पे माय ताइकी और हाईक्यू ने उन्हें कैचअप कर लिया होता है। जहाँ पे जो ह्योदो होता है वो जितने पावरफुल शॉट मार रहा था ताइकी हर एक को रिसीव कर रहा था और उतनी तेजी से उसके पास वापस ही भेज रहा होता है। आसपास कितने लोग मैच देख रहे थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रखे थे ताइकी से कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो इतना तगड़ा कैसे खेल सकता है। और मगर ताइकी तभी एक शॉट को खेलता है और जो उसकी कॉक होती है वो बाहर जाके गिर जाती है कोर्ट के, और इस वजह से ह्योदो की टीम पहला राउंड जीत जाती है। ताइकी कहता है ये मेरी वजह से हुआ है कि उनकी टीम जीत चुकी है, अभी हमारे पास 2 और चांस है। क्यों ताइकी वो कहता है कि इतना खुद को फोर्स मत करो, जैसे मैच जा रहा है उसे वैसे जाने दो, पर मगर जीतने की कोशिश करो, बॉडी को रिलैक्स करो और देखो जो कॉक है वो किधर जा रही है और उसके ऊपर वैसे ध्यान देके शॉट मारना शुरू कर दो। चलो तो फिर ताइकी 11 मैच हम जीतते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब रात के सीन को। ताइकी की मॉम गेट खोलती है और उसके बाहर वहाँ पे चिनासु खड़ी होती है, उसकी मॉम से कांग्रेचुलेट करती है उसके मैच को जीतने के लिए, और वो फाइनल से पहुंच चुकी थी। मगर चिनासु कहती कि आंटी ताइकी का क्या हुआ? उसकी मॉम कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है कि बेटा शायद वो हार चुका है अपने मैच को। चिनासु ताइकी के पास आती है, देखती है कि वो सो चुका होता है, पर मेरे को उसके सामने उसकी नोटबुक ओपन हो रखी थी जहाँ पे उसने अपने थॉट्स लिखे होते हैं, अपनी गेम की स्ट्रेटेजी भी, जहाँ पे उसे लिखा था कि अभी मेरे पास एक मैच है, मैं सिंगल्स का मैच को निकाल सकता हूँ, मैं फाइनल्स में जा सकता हूँ। चिनासु उसकी ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और कहती कि ताइकी जो तुम्हारी ये हार थी तुमने उसको फेस करा, पर मगर तुम उसको लेके बैठे नहीं हो अभी तक। मैं खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ने का सोच रहे हो। जहाँ पे हम देखते थोड़ी देर बाद हमारा ताइकी जागता और अपनी नोटबुक पे देखते हैं जहाँ पे चिनासु ने लिखा था कि हाँ तुम कर सकते हो, और ताइकी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जो हमारा ताइकी और हारियो होता है वो दोनों चार्ट को देख रहे होते हैं, और हारियो बताता है कि अगर तुम ऐसा फाइनल में मुकाबला करना चाहते हो तो मैं हाजिकावा यूनिवर्सिटी के एक लड़के को हराना पड़ेगा। मेरे को लगता है जहाँ तक है कि वो ह्योदो होगा। ताइकी कहता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, पर मैं ये करके दिखाऊंगा। हमारा हारियो अपने मन में कहता है कि हाँ मेरे को भी लगता है कि ये कर लेगा, पर मगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसके लिए भी। ताइकी अपने मन में कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो टॉप नेशनल प्लेयर हो या वो कोई भी हो, पर मगर मैं इसे चिनासु सेंपाई के लिए करके दिखाऊंगा। पर मगर सेंपाई आपको भी अपना मैच जीतना होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ह्योदो था उसकी जगह जो हमारा ताइकी का अपोनेंट था वो यूसा होता है, जहाँ पे ताइकी और उसका काफी ज्यादा तगड़ा मैच चल
चलता है, पर मगर यूसा उससे दोनों राउंड जीत जाता है और ताइकी का नेशनल में जाने का सपना यहीं पे चूर चूर हो गया था। ताइकी का ये मैच देखने के लिए हिना भी आई होती है और ताइकी की ऐसी हार देख के वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि ताइकी ऐसे कैसे हार सकता है, क्योंकि उसे तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी हारियों की तरफ से। पर मगर तभी हम देखते हैं कि जो क्यों होता है वो कहने लग जाता है कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुमने चाहा वो हो जाए, तुम्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और लोगों के तानों का भी, तभी तुम परफेक्ट बनते हो। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा ताइकी होता है एक जगह पे बैठ कर था चुपचाप, उसके पास हिना आती है उसको मोटिवेट करने के लिए और वो उसके लिए स्नैक्स भी लेके आ रखी थी। ताइकी उसे खाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, वैसे तुम्हें पता है ही ना, मैंने चाहा था कि मैं जीत जाऊं और इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी, पर मेरे को लगता है कि मैंने अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा कमजोर समझा, जिस वजह से मैं हार गया हूँ। पर मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ इस बात से कि मेरी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से, और मुझे यकीन है कि अगली बार मैं जरूर जीत के दिखाऊंगा। जो हमारा ताइकी था उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद हिना भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रखी होती है और हमें अगला मैच दिखाया जाता है जहाँ पे हियोदो वर्सेस हाइक्यू हो रहा होता है, जहाँ पे हियोदो पहला मैच जीत चुका था और सेकंड मैच को जीतने के लिए हाइक्यू अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे सारे लोगों ने चीयर कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं हाइक्यू हियोदो को डोमिनेट करने ही वाला था, उससे पहले हियोदो एक अपना स्पेशल ट्रिक को यूज करता है, जहाँ पे वो अपनी फुल पावर से एक शॉट को थ्रो करता है, जहाँ पे हमारा हाइक्यू उसे कनेक्ट नहीं कर पाता और वो सेकंड मैच भी हार जाता है। इसका मतलब यह है कि 3 में से 2 मैच हियोदो जीत चुका था और हाइक्यू मैच से बाहर हो जाता है, पर मगर ओवरऑल वो सेकंड पोजीशन में आया था, जहाँ पे उसे इंटर हाई के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं बाहर निकलने के बाद हाइक्यू ताइकी को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड कहते हैं कि मेरे को लगता है कि ताइकी घर जा चुका होगा अब तक, और जो ताइकी था वो घर जा रहा था, उसके मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे थे कि आखिर मेरी गलती कहाँ हुई और मैंने कहाँ पे गलती करी जिस वजह से मैच हार गया। पर मगर मेरे को अपने मैच की इतनी पड़ी नहीं है, मेरे को चिनासु सेंपाई का रिजल्ट जानना है। और हम देखते हैं जब अपने घर पहुंचता है और गेट खोल के अंदर जाता है, वहाँ पे वो देखते हैं कि उसकी मॉम और चिनासु हंस रहे होते हैं। वो समझ चुका होता है कि चिनासु अपना मैच जीत चुकी है। इसको लेके हमारा जो लड़का था वो अपने गम को भूल के काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है चिनासु के लिए। ताइकी कहता है कि ये मेरे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट से कम नहीं है, पर मगर तभी उसके दिल में छीट कर जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि वो बाहर भागते हुए कहता है कि पर फिर भी मैं नहीं जीत पाया, मैं चिनासु सेंपाई को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो गाइस इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 6 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए थे और अभी इसके सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर दिए हैं। जैसे इसके अगले पार्ट रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चैनल पे बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी। हम मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।